प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी, आप आनंदित होंगे। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के लिए घमंड। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 14 की 21 आयत में लिखा है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्ता और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए गंभीर हो, क्योंकि जब आप परमेश्वर और उसके कामों के लिए गंभीर होते हैं तो आप आशीषों को पाते हैं। और बाइबल में जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के कामों के लिए गंभीर था। पौलुस का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। वह परमेश्वर के लिए बहुत अधिक गंभीर था, इसीलिए उसने बहुत सी कलीसियाएँ स्थापित की। वह सबसे अधिक गैर भाषा में बातें करता था और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता था। मेरे प्रियो, अगर पौलुस परमेश्वर के कामों के लिए इतना गंभीर न होता तो क्या वह परमेश्वर का काम कर पाता? क्या उसका नाम परमेश्वर के प्रेरितों में आता? लेकिन पौलुस का ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर था, और यही कारण था कि उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सबसे अधिक फैलाया। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर परमेश्वर और उसके कामों के लिए पौलुस जैसी गंभीरता नहीं है। उसके अंदर एक जुनून नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। आज लोगों को इसी गंभीरता और जुनून की ज़रूरत है, लेकिन आज उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा जब सताव आता है, तो मुसीबतें या विरोध आता है, तो वह लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जबकि पौलुस का इतना अधिक विरोध हुआ, उसने मार भी खाई, लेकिन वह गंभीर होकर परमेश्वर के कामों को करता रहा। बाइबल में जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शिमशोन को परमेश्वर ने फलिश्तियों के हाथों से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए चुना था। परमेश्वर का एक खास अभिषेक शिमशोन के ऊपर जन्म से ही था, परंतु उसने उस अभिषेक को गंभीरता से नहीं लिया, और जिन फलिश्तियों के हाथ से उसने इज़राइलियों को छुड़ाना था, उन्हीं के हाथों से वह मारा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उसके अंदर गंभीरता नहीं थी। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को गंभीर नहीं लेते तब आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है, जैसे शिमशोन के जीवन में आई। लेकिन जब आप परमेश्वर और उसके कामों को गंभीर लेते हैं तो आपके जीवन में आदर और आशीष आती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज से ही परमेश्वर के लिए गंभीर हो, क्योंकि आपको आशीषित करने की परमेश्वर की एक लंबी योजना है। अगर आप परमेश्वर के लिए गंभीर नहीं होंगे तो आप संकट में फंसेंगे। प्रियो, आप वफादारी के साथ परमेश्वर में चलते रहें तो वह आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ का आपने सोचा भी नहीं होगा। आमीन। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, इस दिन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावना, यह गंभीरता के साथ चले परमेश्वर, जैसे प्रेरित पौलुस चला खुदावन खुदा, कि दुख आए चाहे मुसीबतें आए, लेकिन अड़े और खड़े रहना खुदावन खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जितने लोग परमेश्वर मेरी इस आवाज़ को, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, या तेरे नाम के द्वारा अड़े और खड़े रहें, ये विश्वास के द्वारा चलते रहें प्रेरित पौलुस की तरह। चाहे जितने मर्जी दुख आए इनकी ज़िंदगियों में, ये अड़े और खड़े रहें, या हन्ना की तरह परमेश्वर तेरी हजूरी में मन्नतें मांगने वाले बने, कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा मैं तेरे लिए डेडिकेट कर दूँगी। इस तरह उस ऐसी डेडिकेशन के साथ ये चले, ये अब्राहम की तरह वाचा बांध कर चले खुदावन खुदा, जिसने अपना इकलौता कुर्बान करने के लिए समय नहीं लगाया। जब परमेश्वर ने कहा कि अपना इकलौता कुर्बान कर दे तो वो कुर्बान करने चला गया, उसने परवाह नहीं की लोगों की।
सो वैसा हमें आज विश्वास चाहिए। चाहे खुदावन ने कुर्बानी नहीं ली, लेकिन फिर भी उसका विश्वास देखो कि वो कैसे कुर्बान करने गया। मैं खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हमें अब्राहम की तरह, हन्ना की तरह, खुदावन खुदा एस्थर की तरह ऊंचा करे, ताकि हम तेरे कामों को कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।